बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ैन अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल अबुलाख टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। आज पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम तरीन दिन था। अदालत लगी, मुंसिफ के सामने पेश हुए और पेश होने के बाद फिर मुंसिफ ने अपने रिमार्क्स दिए, क्योंकि इंतखाबात होने हैं जिससे हुकूमत जो है वो खुद ही मफर चाह रही है। वो चाह रही है कि किसी ना किसी सूरत इंतखाबात ना हो। मगर मजे की बात ये हम आपको यहाँ बताते हैं कि आज इस हुकूमत ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और ये जो तारड़ लोग हैं इन्होंने इस हुकूमत को कतई तौर पर डुबो के रख दिया है। वाज़े तौर पर एक आईनी और कानूनी तौर पर आज वैसे देखा जाए तो हुकूमत खत्म हो चुकी है, क्योंकि अदालत ने वाज़े रिमार्क दिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वजीर आजम साहब, जब बिल पास होना था अक्सरियत नहीं थी तो आपको पहले से ऐवान को एतमाद में लेना चाहिए था। जब अक्सरियत ना हो और खास तौर पर जो इन्होंने मनी बिल बनाया वो जब रिजेक्ट हो जाए, मुस्तरद हो जाए, इसका मतलब कि जो ऐवान का सरबराह है, जो ऐवान का कायद है, वो अक्सरियत खो चुका है और इस तरह उसकी हुकूमत खत्म हो गई है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आप ये जानिए कि सुप्रीम कोर्ट का एक एहसान किया है उन्होंने इस हुकूमत पर। यह हुकूमत तो कौमी असम्बली में जजेस की तस्वीरें रख के हर्जा सराई करती है, उनके खिलाफ स्कैंडलस न्यूज बनाती है, उनकी ऑडियो वीडियो जो है वो रिलीज करती है ये नून लीग। मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा फिर बहुत बड़े दिल का मुजाहिरा किया और उन्होंने कल का दिन दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ये तमाम जो सियासी अकाबरीन हैं, जो पार्टियों के रहनुमा है, वो आए और आकर वजाहत पेश करें और बयान दे के आखिर इलेक्शन होने हैं तो ये क्यों डिले हो रहे हैं और कौन से ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें रुकी हुई हैं। ये आप समझ लें। यहां हम आपको बताते हैं कि अब ये जो पीडीएम का कुनबा है, ये भानुमती का कुनबा है, ये एक निजाम सक्का, बच्चा सक्का की हुकूमत बन गया है। फजल रहमान अभी तक नाराज हैं। बिलावल भुट्टो डेरा इस्माइल खान पहुंच गए, लेकिन वो कहते हैं कि मैं इमरान खान के साथ मुज़ाकरात ही नहीं करूंगा, जबकि जरदारी कहते हैं कि जमहूरियत में मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। ये बात काफी हद तक ठीक है। जरदारी चूंकि हालात को भांप गए हैं, उन्हें पता है कि इलेक्शन होंगे, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सिंध में जो है अपनी हुकूमत बना लेंगे। लेकिन ये नून लीग जैसे ही यहां पर इंतखाबात में उतरेगी तो इसको अवाम वोटों की सूरत में जूते मारकर बाहर निकाल देगी और इन्हें इख्तिदार से उठाकर बाहर फेंक देंगी। अभी तक इनके ये हालात हैं कि इनके काबू में कोई चीज भी नहीं है। बात हम कर रहे थे कि जजेस साहिबान की, उन्होंने कहा है कि आखिर क्या वजह है। आज हम आपको जरा तफसील से बताएंगे। ये जो चीफ जस्टिस साहब ने सारे रिमार्क्स दिए हैं, केस जरा डिटेल से है, अहम तरीन वीलॉग है, क्योंकि हाँ हम आपको बता रहे थे कि बच्चा सक्का की हुकूमत है। सक्का कहते हैं माशी को जो पानी भरने वाला है, और गालबन अगर हम दुरुस्त है तो ये कोई अकबर बादशाह के मेरे ख्याल दौर था और वहां पर उसने कोई एहसान किया तो वो जो माशी था पानी भरने वाला, उसने बादशाह ने कहा कि बताओ तुम क्या मांगते हो, तो उसने कहा जी मुझे एक दिन की हुकूमत दे दें। उसे एक दिन की हुकूमत क्या देनी थी कि क्योंकि मशक जो है वो चमड़े की होती है और उसने पूरे मुल्क में चमड़े ही के सिक्के चला दिए और एक दिन की हुकूमत कहते हैं बच्चा सख्ता की हुकूमत। इनकी भी यही है कि बच्चा सख्ता की हुकूमत है। इन्होंने जो कुछ करना था, जो अल्ले करने थे, जो गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम उठाने थे, वो इन्होंने खूब उठाए। और वजीर कानून जो इनके हैं नजीर आजम तारड़ जो हैं, उन्होंने इनको खूब अच्छी तरह डुबोया और वहां ले जाके मारा जहां से पानी नहीं मिलता। अपने ही शाख पर, उसी शाख को काट दिया जिस शाख पर बैठे थे। और आज बहुत ज्यादा इम्कान है कि जब सुबह को इसकी हेयरिंग शुरू होगी 10-11 बजे के करीब, और उस वक्त चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि आप ये ना सोचें कि हम फैसला कर चुके हैं कि हम उस फैसले से हट जाए। हाँ, अलबत्ता अगर सियासी जमातें रजामंद होती हैं तो फिर अदालत कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। फिर उन्होंने ये कहा कि कल 3 अहम शख्सियत मुझसे मिली, अगर बेहतर होता कि आज ओपन समात में वो मुझसे आकर मिलती। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आइन और कानून की पासदारी करनी है। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो बच्चा सक्का की हुकूमत है, कैसे इसने मुल्क को तबाह बर्बाद किया, और केस की डिटेल बताते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने कैसे प्रोसीडिंग की और जो 3 रुकनी बेंच था उन्होंने क्या क्या रिमार्क्स दिए हैं। अब इसमें ऐसा हुआ कि पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने
7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि आईन असम्बली तहलील होने के 90 रोज में इंतखाबात का कहता है सियासी मुज़ाकरात आईन से मुतसादिम नहीं होने चाहिए। वजारत दिफा की जानिब से की गई इस्तदा अदालत कबूल नहीं कर सकती। वजारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत होने की बुनियाद पर निपटाई जाती है। आपको मालूम होगा कि वजारत दिफा ने कहा था कि इंतखाबात जो है फिलहाल पोस्टपोन कर दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बादी नजर में इंतखाबात के लिए सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मौका देने की राय दुरुस्त है। मुज़ाकरात का मौका देने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म जो है वो खत्म हो गया है। ये वाज़े तौर पर इन्हें समझ जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। अगर ये समझदार है, तहरीरी हुक्मनामे में हुकूमत को 27 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड इलेक्शन कमीशन को जारी करने का पाबंद किया गया और एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फंड फराहम करें, और अगर ये फंड नहीं फराहम करते तो फिर देखें आज किस किस पर तौहीन अदालत लगती है। वैसे तो देखा जाए पूरे पार्लियामेंट पर ही तौहीन अदालत लगी है, मगर ये चाहते हैं कि किस न किस सूरत ये शहीद बन जाएं और शहीद बनने के बाद फिर एक बयानिया बनाएं और बयानिया लेकर मैदान में उतरें और मैदान में उतरकर अवाम से वोट हासिल करें। लेकिन अब अवाम इनके चेहरों से बखूबी वाकिफ हो चुकी है। वजारत दिफा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 4 अप्रैल का फैसला वापस लिया जाए। वजारत दिफा की ये इस्तदा नाकाबिल समाअत है जिस पर कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को भी मुस्तरद करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अदालती कार्रवाई को दोबारा से नुक्ता आगाज पर लाना चाह रहा है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से पहले ही इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फंड्स की अदम फराहमी से मुतल्लिक़ वज़ारत ख़ज़ाने की रिपोर्ट भी नाकाबिल कबूल करार दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि सियासी जमातें एक मौके पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है, लेकिन इम्कानात नहीं है, क्योंकि अब जब कप्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार हुआ है तो ये लोग टामकटोइयां मार रहे हैं। कभी कोई नाराज हो रहा है, कभी कोई नाराज हो रहा है, क्योंकि हमने शुरू से आपको बताया है कि ये सांझे की हांडी है, ये ना इत्तफाका टब्बर है, इनके अपने अपने मुफादात हैं जिसकी वजह से जुड़े हुए हैं। अब इनके जैसे मुफादात बिखरेंगे, ये इधर उधर बिखरना शुरू हो जाएंगे। अदालत उन्होंने कहा कि गुंजाइश निकाल सकती है। अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत इनके साथ है। तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को नोटिस जारी कर रहे हैं। अदालत उज़्मा ने वफाकी हुकूमत से फंड्स की फराहमी से मुतल्लिक दोबारा जवाब तलब कर दिया है, क्योंकि अदालत ने कहा था कि वो जो फंड्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर किए गए, लेकिन इन्होंने नहीं किए। चीफ जस्टिस का कहना था अगर इंतखाबात के लिए फंड फराहम ना किए गए तो संगीन नताइज आ सकते हैं। जी हाँ, ये समझ रहे हैं आप, क्योंकि ना तो इनकी पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी है और ना ही ये इस तरह से अड़े हुए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े और दो टोक अंदाज में बता दिया है कि अगर ना अमल किया तो फिर संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। वज़ारत दिफा की मुल्क में इलेक्शन एक साथ कराने की दरख्वास्त पहले ही नाकाबिल समाअत करार दे दी है। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि पार्लियामेंट के वजीर आजम पर अदम एतमाद के भी नताइज होते हैं। जैसा कि हमने शुरू से कहा कि इन्होंने जो खुद अपने पैर काटे हैं, मनी बिल जो था उसका मुस्तरद होना ही जो है ऐवान पर जो है अदम एतमाद का इजहार है। इस सिलसिले में हमने जब राब्ता किया अपने सीनियर से इम्तियाज बट साहब से तो उन्होंने भी इस बात की तायीद की, बल्कि उन्होंने बताया कि हुकूमत जो है वैसे देखा जाए तो आईनी और अमली तौर पर खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी अदालत ने इन्हें एक मौका दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इंतखाबात के लिए फंड फराहम ना किए गए तो शदीद नताइज बरामद हो सकते हैं। मौला हमें हिम्मत देके सही फैसले करें और हमें नेक लोगों में शामिल करे, और जब हम चले जाएं तो हमें अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि मामला बहुत लंबा होता जा रहा है, हुकूमत ने अपना एग्जीक्यूटिव काम पार्लियामेंट को दिया है या नहीं दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया क्या कभी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी लेने में हुकूमत को शिकस्त हुई। यही वो एक अहम नुक्ता है जिस नुक्ते पे ये हुकूमत जो है डामाडोल होगी और खत्म होगी। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि साल 213 में कटौती की तहरीकें मंजूर हो चुकी हैं। मौजूदा केस में ग्रांट जारी करने से पहले मंजूरी लेने के लिए वक्त था। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि वज़ारत खजाना की टीम ने बार बार बताया कि सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी बाद में ली जाती है। वज़ारत खजाना ने आइन के आर्टिकल 84 का हवाला दिया था। क्या आपका केस यह है कि हुकूमत जिम्मेदारियों की अदायगी में संजीदा है, लेकिन पार्लियामेंट ने मना कर दिया। वजीर आजम को इंतखाबात के लिए फंड्स की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट की अक्सरियत को एतमाद में लेना चाहिए था, लेकिन इनकी तो खुद ही नीयत खराब है। इन्होंने जानबूझ
जानबूझकर ऐसा किया जिसकी वजह से वो बिल जो है वो मुस्तरद हुआ। वजीर आजम मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियालकर ने मजीद कहा कि उम्मीद करते हैं कि हुकूमत आईनी अमल के लिए फंड्स की फराहमी पर मुस्बत जवाब देगी। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक हमें बताया गया कि इलेक्शन कमीशन को क्यों लगता है कि माजी से अब सूरत हाल बहुत खराब है। माजी में दहशतगर्दी के दौरान भी इलेक्शन हुए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के साल भी इंतखाबात हुए थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वजीर आजम के पास असम्बली में अक्सरियत होना लाजमी है। अब इस बिल के मुस्तरद होने से यह चीज वाज़ेह नजर आ रही है कि वजीर आजम ऐवान में अक्सरियत खो चुके हैं। जब एक शख्स ऐवान में अक्सरियत खो गया तो उसको हुकूमत में बैठने का, इख्तिदार में बैठने का, वजीर आजम रहने का कोई जवाब ही नहीं पैदा होता। अटॉर्नी जनरल समझने की कोशिश करें, मामला बहुत संगीन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे पहले कि इंतजामी उमूर कौमी असम्बली कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। इंतखाबी अखराजात जरूरी नौयत के हैं, गैर अहम नहीं हैं। हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ है। ये एक और नुक्ता अहम है कि असम्बली के वजूद के खिलाफ है। इसका मतलब यह है कि अब हालात जो हैं वो बहुत आगे तक जा चुके हैं। अदालत ने कह दिया है कि हमने वापस नहीं आना, फैसला हमारा हो चुका है। ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के लिए के खिलाफ है। कौन गारंटी देगा कि 8 अक्टूबर को हालात पुरअमन होंगे? वज़ारत दिफा का जवाब तसल्ली बख्श नहीं है। अब बात यहां यह पैदा होती है कि 8 अक्टूबर को हालात कैसे पुरअमन होंगे और 21 अरब अभी नहीं है, ये रोध हो रहे हैं, फिर पूरे मुल्क के लिए कहां से पैसे आएंगे? ऐसा क्या मुनफरिद खतरा है जिसके बाइस इलेक्शन नहीं हो सकते? चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन कहता है कि अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने एक साथ इलेक्शन कराने का भी कहा। इलेक्शन कमीशन की इस बात पर कई सवालात जन्म लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन की बुनियाद सिक्योरिटी की अदम फराहमी है। दहशतगर्दी मुल्क में 1992 से जारी है। 1987, 1991, 2002, 2008, 2013 और 2018 में इलेक्शन हुए हैं। इनमें ही हालात दिगर में थे, अमन अमान के मामला थे, लेकिन इंतखाबात हुए। अब ऐसा क्या मुनफरिद खतरा है जिसके बाइस इलेक्शन नहीं हो सकते? अटॉर्नी जनरल कहना था कि पहले एक साथ तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने फराइज सर अंजाम दिए थे, अब 2 सूबों में इलेक्शन अलग होंगे। चीफ जस्टिस अता उमर बंदियाल का कहना था कि वजारत दिफा ने भी अंदाजा ही लगाया है, हुकूमत महज अंदाजों पर नहीं चल सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि इंतजामी उमूर कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत को चाहिए कि अपने फैसले पर नजरसानी करे, हुकूमत फैसला करे या असम्बली को वापस भिजवाए, जवाब दे। इस मामले के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं। सियासी इत्तफाक राय हुआ तो 14 मई का फैसला नाफिज कराएंगे। उन्होंने कहा कि अगर सियासी इत्तफाक राय जो है वो ना हो सका तो फिर अदालत अपने ही फैसले पर अमल कराएगी। सियासी अमल आगे ना बढ़ा तो इलेक्शन में तसादुम हो सकता है। कुछ सियासी जमातों के सरबराहान ने गैर संजीदा गुफ्तगू की थी। सबको नहीं बल्कि सियासी जमातों के नामजद रहनुमाओं को तलब करेंगे। मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल ना हुआ तो अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराएंगे। अब अदालत ने जो वक्त दिया है, जरदारी बड़े हाथ पैर मार रहे हैं, बिलावल हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन अभी रात गए तक आखिरी इत्तलात हमें यही मिली है। अबलाग टीवी को पता चला है कि अभी तक कोई कामयाबी नहीं हुई है और यह ना इत्तफाका टब्बर है। यह सारा भानबती का कुनबा जो है मुत्तहद होकर सिर्फ एक शख्स को गिराने की कोशिश कर रहा है और इन्हें अभी तक उसमें नाकामी ही नाकामी नजर आ रही है। जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि बरतानिया में जंग की सूरत हाल में भी एक दिन में इंतखाबात में ताखीर नहीं हुई। क्या आइन कहीं पर यह मैंडेट देता है कि असम्बली तहलील होने के बाद अगले साल इंतखाबात कराए जाएं? अदालत को कहां इख्तियार है इलेक्शन अगले साल करवाने का? कहे जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि गुज़िश्ता साल एक हुकूमत का खात्मा हुआ था, अदालत नोटिस ना लेती तो कौमी असम्बली तहलील हो चुकी थी। सूबाई असम्बलियों के होते कौमी असम्बलियों के इंतखाबात भी तो होने ही थे। आइन में असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन का वक्त मुकर्रर है। अस्करी हुक्काम की ब्रीफिंग जबरदस्त थी, इससे पता चला कि असल सूरत हाल क्या है। चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन से मुतल्लिक केस की समाअत 27 मार्च को शुरू हुई थी और 27 मार्च से मैथमेटिक्स में उलझा दिया गया। 3-4 का तनासिब और बेंच छोटा बना या बड़ा बना का मामला लाया गया। बेंच टूटे और सियासी जमातों ने कार्रवाई का बाइकाट किया। इस वक्त हमें ये सब वजूहात नहीं बताई गई थी। अटॉर्नी जनरल साहब आपके तवस्सुस से डीजी मिलिट्री ऑपरेशन ने हमें ब्रीफिंग दी, डीजी ISI और सेक्रेटरी दिफा भी ब्रीफिंग में मौजूद थे। अस्करी हुक्काम की ब्रीफिंग बहुत ही जबरदस्त थी। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, इसके बाद ब्रीफिंग दी गई। अब केस का फैसला आ चुका है, हम पीछे नहीं हट सकते। जैसे कि पिछले वीलॉग में हमने आपको बताया था कि अब ये अमल दरामद बेंच है, ये बेंच फैसला दे चुका है और आज उसने वाजे कर दिया है कि हम पीछे नहीं हट सकते और यही इसी में जमहूरियत की बका है। अब आगे बढ़ना है। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि क्या आर्टिकल 245 के तहत
कि उन्होंने कहा कि क्या आर्टिकल 245 के तहत बुनियादी हुकूक मुअत्तल होते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 2018 के इंतखाबात में बुनियादी हुकूक मुअत्तल थे। वफाकी हुकूमत आर्टिकल 245 का इख्तियार क्यों इस्तेमाल नहीं कर रही? क्या आइन बालादस्त नहीं है? मगर बात तो यह है कि आइन तो बालादस्त है, मगर इन्होंने आइन और कानून को और इंसाफ को अपने घर की लौंडी बना के रख लिया है। अफवाज ने मुल्क के लिए जानों की कुर्बानियां दी हैं। अफवाज पाकिस्तान का तो सबको शुक्रगुजार होना चाहिए। वज़ारत दिफा की दरख्वास्त इन्हीं बुनियादों पर नाकाबिल समाअत करार दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन वज़ारत दिफा की दरख्वास्तें फैसले वापस लेने की बुनियाद नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पहले वसाइल ने इलेक्शन करवा लें। अब इलेक्शन कमीशन कहता है मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। इलेक्शन कमीशन पूरा मुकदमा दोबारा खोलना चाहता है। अब बात यह है कि जब मामलात एंड तक पहुंचे हैं तो इन्हें जो है अब इलेक्शन कराने हैं। ऐसे बयानात बदलकर, गिरगिट की तरह रंग बदलकर, करवटें बदल कर हालात नहीं हो सकते। ये कोई म्यूजिकल चेयर का खेल नहीं है, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। ये हुक्मरानी है, ये हुकूमत है, ये मुल्क है और जमहूरियत की बका है और अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ात है। अब बात यहां तक ये पहुंची है कि आखिर ये होगा क्या? आज मामला जो हैं वो बिल्कुल जो है वो एंड पर पहुंच चुके हैं। अदालत ने कह दिया है कि अब हालात जो हैं ना ही हमने वापस होना है, ना ही हमने फैसला वापस लेना है। फैसला हम कर चुके हैं, हमने आगे बढ़ना है। हुकूमत ने अपने पैर काट लिए हैं। आईनी कानूनी तौर पर हुकूमत जो है वो खत्म हो चुकी है। इतना इत्तफाक टब्बर का अभी तक इत्तफाक नहीं हुआ है। ये कहीं भी एक प्लेटफार्म पर मुत्तहद नहीं है, जमा नहीं है। आज जब ये अदालत में पेश होंगे, पीटीआई की जानिब से शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी पेश होंगे और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ वो बयान करेंगे। इमरान खान इनके लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। इमरान खान इनके लिए एक भयानक ख्वाब बन चुका है। इमरान खान को जब ये देखते हैं तो इनको शिकस्त फाश नजर आना शुरू हो जाती है। इमरान खान की जब तकरीर सुनते हैं तो ये कहीं कोसों मील दूर भाग जाते हैं। हमने आपको बताया था कि आप ये देख लें कि नवाज शरीफ की मक्कारियां और मरियम नवाज की फरारियां और जरदारी की चालाकियां ये सारी मिलकर डुबो रही हैं इस पीडीएम के कुनबे को। आसिफ अली जरदारी कभी भी नहीं चाहेंगे कि मरियम नवाज जो है वो वजीर आजम बने। वो चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम बने, या कम से कम अगर वो वजीर आजम नहीं बनता तो सिंध में उनकी हुकूमत कायम हो दायम रहे। वो तो इस बात में ठीक हैं और वो जो अपने तुरफ के पत्ते खेल रहे हैं, वो जो कहते हैं कि अगर जरदारी को समझना है तो पीएचडी की जाए, लेकिन यहां यह फार्मूला इसलिए अब गलत हो गया है कि हम ये कहते हैं कि इमरान खान ने इनको सबको मात देकर रख दी है, बल्कि इनकी मत मार के रख दी है। ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये बावले हो चुके हैं, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा। पूरी पार्लियामेंट तौहीन का मुर्तकिब हो चुकी है। जिसने करारदाद मंजूर की बिल के हवाले से जो 21 अरब रुपए देने थे, वो सब तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। यहां अदालत की साख का, उसकी इज्जत का मसला है। अगर अदालत खुदा न खासा कोई ऐसा फैसला देती है तो आइंदा मुस्तकबिल में ये एक रीत बन जाएगी कि जिसकी मर्जी होगी वो जो है अपने हिसाब से हुकूमत करेगा। ये लोग बादशाह चाहते हैं। नवाज शरीफ मरियम नवाज को निकाल कर ले जा चुके हैं, वो बाहर चली गई हैं। अब ये तौक जो है सिर्फ शहबाज शरीफ के गले में फिट होगा। ये स्पीड पंजाब के लिए निकले थे, लेकिन शायद इनकी स्पीड के दरमियान में एक ऐसा हम्प आया जिससे इन्हें जंप लगी और जंप लग के ये किसी ब्लैक होल के अंदर जाके गिर गए हैं, जहां से इन्हें कुछ भी नहीं नजर आ रहा। मुल्क और कौम का तबाह कर दिया है। मुल्क और कौम को मईशत तबाह कर दी है। डॉलर जो है बेकाबू हो रहा है। पेट्रोल आए दिन महंगा हो रहा है। अशियाई खुर्दोनोश आसमान पे बातें कर रही हैं। अवाम इस वक्त बिल्कुल तंग फंग बैठी हुई है। हम आपको बता देते हैं कि अवाम इतनी तंग है कि ये इनके सिर्फ इलेक्शन कराने की देर है। ये अपने बैलेट बॉक्स ही देख देख कर अपना सर पीटेंगे कि कहीं ना किसी कोने में से शायद कोई वोट निकल आए। कप्तान की जीत वाज़ेह है, कप्तान ने जीतना है और उसके बाद ही मामला चलते हैं। ईमन दैन आप ये देखें कि इंडिया का जज तक जो है वो कप्तान की तारीफ करता है। वो कहता है कि मैं आज तक ना कप्तान से मिला हूं, ना वो मेरा दोस्त है, ना हम साथ बैठे हुए हैं, ना हम कहीं साथ रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि कप्तान जो है वो ईमानदार है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। टीम पर उनकी कुछ बात की जा सकती है, लेकिन इमरान खान जो है हमने अब ये देखा है कि वो दुर्वेश वंश है। माजी में क्या था, जवानी में क्या था, वो एक अलग बात है। जब अल्लाह ताला दिन फेर दे, और अल्लाह ताला ने बचा के रखा है। पहले कतलाने हमले में कप्तान बचा और अब फिर बचा, और अब
इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो है वो इन PDM की काया पलटेगा और मुल्क इंशाल्लाह उसकी जेर क़यादत जेर क़यादत इंशाल्लाह तरक्की करेगा। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग जरा तवील हो गया है, पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।